हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों और मेरे प्रिय अनुजों, आओ चलो परमात्मा की ओर में। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपको कोटि कोटि नमन है। हे परम प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति आज भी ये वीडियो आपका बहुत ज्ञान अनुभव से भरी हुई मिलेगी, क्योंकि जो भी हमारा अनुभव होता है और जैसे भी प्रकृति प्रेरणा देती है उसी के अनुरूप वो शब्द मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये वीडियो बनाकर हम स्वयं भी अपनी वीडियो सुनते हैं। शायद कुछ ऐसा हो जो हम भी अपने जीवन में उसको बढ़ा चढ़ा के अनुसरण कर सके, उसका ला सके जीवन में। और हे परम प्रिय मित्रों, वही 4 चीजें ध्यान रखो फिलहाल तो। रीढ़ सीधी करो और जब भी समय मिलता है तो मौन व्रत धारण करो। मन की चित्त की वृत्तियों को रोको। नंबर 3, चेहरा शांत और आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। और चौथा, तो विश्व में मिले जीभ अपनी उल्टी करके तालों पे लगा लीजिए। इनके लाभ तो पिछली कई वीडियो में बताता ही रहता हूँ, लेकिन आप अनुभव भी करते रहिए, है ना। अपने इनका क्या कुछ लाभ है, परिवर्तन थोड़ा बहुत भी कोई महसूस है क्या, आप देख लीजिए। जैसे आप 40 डेज पूरा करेंगे तकरीबन, कुछ को तो पहले ही, लेकिन 40 दिन में तो सभी का अनुभव होता है। आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव और निखार महसूस करेंगे। ये पहचान है, मैं बता रहा हूँ आपसे। अब आता है मेन विषय। मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज का महत्व होता है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसका महत्व ना हो। अब आप देख लीजिए, ये जो कलर बने हुए हैं, रंग बने हुए हैं, आप सबको तो ये एक देखोगे रंग है काले, पीले, हरे, गुलाबी, लाल, बैंगनी, नारंगी और पता नहीं कितनी तरह की आपको तो रंग दिखाई देंगे। लेकिन इन सब का सृष्टि में महत्व है। आप इनके महत्व या इनकी योग्यता या सृष्टि में इनकी उपयोगिता के बारे में भी विचार करना चाहिए हमें। कई बार हम बहुत मूल्यवान चीज, बहुत मूल्यवान बात, बहुत मूल्यवान वस्तु और बहुत मूल्यवान देश काल स्थिति को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर ताउम्र सिवाय पछताना नहीं पड़ता है। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, बात कलर की थी, रंग की थी। आप देखना, अनुभव जो मैं बताऊंगा सोचते रहना। आप जब जैसे भी वस्त्र पहनते हो और उन वस्त्रों की आभा मंडल जैसी आपके श्री मुखमंडल पर पड़ती है, आपका व्यवहार उस दिन बदल जाता है उसी के अनुरूप। आप विचार कर लीजिए। आपने ध्यान नहीं किया, आप देखते हुए होंगे जो थोड़ा सांवले कलर के व्यक्ति होते हैं वे ज्यादातर क्रीम कलर और वाइट कलर पहनना पसंद करते हैं, ताकि उन रंग जो कलर है उनकी आभा उनके चेहरे पर आए और उनके चेहरे की सुंदरता में निखार आए। आप देख लो, जो गोरे होते हैं उन पे डार्क कलर भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन कलर का महत्व है। ये सृष्टि ही कलरफुल है, ईश्वर ने ऐसे थोड़ा बनाई। इस सृष्टि का महत्व है।
जब आप पूजन करते हैं तो कई प्रकार की रोलियों से, कलरफुल रोलियों से आप पूजन मंडप को सजाते हैं, क्योंकि कलर का देवों के प्रति भी महत्व है। आप देखते होंगे ज़्यादातर जो तांत्रिक साधना होती हैं उसमें काले वस्त्रों का प्रभाव, आप देखो तंत्र साधना करने वाले काला तिलक लगाना, काले वस्त्र पहनना, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा का प्रतीक है। कभी भी देखना आपने बच्चे को नजर न लग जाए माँ काला टीका ही क्यों लगाती है, वो हरा टीका क्यों नहीं लगाती? सोचिए आप, हरा टीका भी लगा सकती थी, वो काला टीका क्यों लगाती है? वो इसलिए कि काला टीका नेगेटिवता का प्रतीक है, और उसको लगाएंगे काले टीके को तो सब जब देखेंगे एक संकेत मिल जाएगा कि ये टीका लगा दिया है, अब इसको नजर न लगे इसलिए लगा है, ये नेगेटिवता का प्रतीक। तो फिर आदमी उसकी तरफ देखेगा और स्वतः ही उसकी देखने की जो एनर्जी है वह उस रूप में बदल जाएगी। वो चीज उसको याद आती रहेगी कि भाई इसकी माता ने तो इसको नजर न लग जाए काला टीका लगाया है, या कहते हैं काला टीका लगा दो नजर न लग जाए, है ना। अब आप देखो अलग अलग पार्टीज के अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, उन सब के अलग अलग कलर होते हैं, है ना। वो किस लिए है? वह इसीलिए है मेरे भाइयों कि सब में से अलग प्रकार की जो ऊर्जा है वह निकलती है, और जैसी ऊर्जा निकलती है उसी के अनुरूप आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और उसी ऊर्जा के अनुरूप इस ब्रह्मांड में जो है संचालन क्रिया होती है वह प्रभावित होती है। क्योंकि जैसी आपकी मनोदशा होगी वे सारे परमाणु ब्रह्मांड में बिखरेंगे, और जिस जिसको वे लगेंगे, जो जो आपके टच में आएगा उसकी मनोदशा भी प्रभावित होगी। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी बारीक की बातें हैं, लेकिन ये सत्य है, इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दे सकता हूँ। आप एक गुस्सैल व्यक्ति के पास जाइए, आपका मूड खराब हो जाएगा। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप एक साधु संत के पास जाइए जहाँ सत्संग चल रहा हो, आप वहाँ कुछ समय के लिए सारी चिंताएं भूल के आनंद में डूब जाओगे, क्योंकि वहाँ उसके परमाणु हैं। साधु संतों का जो भगवा वस्त्र होता है ये क्यों है? ये पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक है। इस भगवा वस्त्र से पॉजिटिव ऊर्जा आती है। जब देखते हैं कोई भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं, कोई भाई संत महापुरुष है, ऊंची आत्मा है, ये प्रतीक है, आपके देखते ही आपकी मनोदशा बदल जाएगी उस प्रतीक को देखते हुए। जैसे शिवलिंग है वो शिव का प्रतीक है, उसको देखते ही आपका सर श्रद्धा से झुक जाता है ना। इसी प्रकार जो भगवा कलर है ये संत महात्माओं का प्रतीक है, इसको देखते ही आपके मन में उसी प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, चाहे आप किसी भी ए टू जेड मेजॉरिटी से संबंधित रखते हैं। हे मेरे प्यारे मित्रों, ये सृष्टि जो है ना ऐसे ही नहीं बनी है, हर चीज के लिए बहुत जबरदस्त महत्व दिया है। आप भी देखना कि जिन वस्त्रों को पहनने से आपको ज्यादा आनंद का अनुभव होता है, ऐसे कलर उन्हीं का चयन आप करते भी हो, और ज्यादा कर आप उन्हीं को धारण करो, है ना। आपने देखा होगा कि जो है ज्यादातर व्यक्ति जब वस्त्रों की दुकान पे जाता है, कपड़ा चाहे क्वालिटी थोड़ी हल्की भी हो लेकिन कलर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, ये कलर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि ऐसा नहीं है आप बेवजह कह रहे हैं। बाकी सृष्टि में कलर का महत्व है। वह आपके दिमाग, दिल, विचारों की मनोदशा को प्रभावित करता है। आप देखिए, जो आपको वस्त्र पसंद नहीं है जिस कलर का, अगर आपने वो कहने सुनने से पहना दिया, या आपके कोई बच्चे हैं, माता पिता ने उसको पहना दिया, नहीं बेटे ये पहन अच्छा लगता है, या ये मत पहन इसमें सर्दी लग जाएगी, ये मत पहन ये गर्म है, आप पहन तो लोगे लेकिन आपका मूड खराब हो जाएगा क्योंकि आपके आत्मा के मनोदशा के परमाणुओं के अनुसार वह कलर आपको सूट नहीं कर रहा है उस समय। और जब उस समय सूट नहीं कर रहा है तो आपका मन उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आपकी मनोदशा भी बदल गई, प्रभावित हो गई। तो प्रिय मित्रों, आप कोशिश करें, जिस दिन जैसी आपकी मन की इच्छा हो, जिन वस्त्रों को पहनने की हो, उन्हीं रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि इस संसार में, इस पूरी सृष्टि में आपका जो शरीर है, इससे बड़ा कोई कंप्यूटर बना ना बन सकता, ना इससे कोई शक्तिशाली चीज है। अगर ये जो शरीर है आपका, ये साक्षात बस ईश्वर ही का घर है। इसलिए जो ये संकेत देता है, उस संकेतों का पालन कीजिए और आपकी जो आत्मा का रोल है उसको प्ले कीजिए, मन का नहीं, आत्मा के रोल को प्ले कीजिए। जिन रंग को पहनने से मन उत्साहित होता है, ये नहीं, आत्मा को शांति मिले, वो कलर पहनिए। समझे? जिस कलर को पहन से मन उछले वो नहीं, मन मयूर हो जाए वो नहीं, बल्कि इससे आत्मा को शांति मिले। क्योंकि मन मयूर भी दो जगह से होता है एक नेगेटिव ऊर्जा से, कलिकाल है ना, और एक पॉजिटिव से। पॉजिटिव ऊर्जा का जो मन आपका मयूर बनेगा वो शांति की तरफ ले जाएगा, नेगेटिव वाला जो है अशांति को धारण करा देगा। तो प्रिय मित्रों, जीवन में हर एक जो आपके प्रयोग होने वाले वस्तु हैं, देश काल स्थिति हैं, उन सब का आकलन करते रहना चाहिए। इससे आपके ज्ञान के स्तर का पता लगता है और ज्ञान की वृद्धि होती है, आपकी कुंडली जागृत होती है, आपके जो सब चक्र हैं वे एक्टिव हो जाते हैं धीरे धीरे, और आप उस परम पिता परमात्मा की तरफ इतने अग्रसर हो जाते हैं कि इस पृथ्वी पर ये जीवन मरण की परंपरा आपके लिए खेल हो जाती है, और आप जीते जी ही इस मृत्यु के चक्र को भेदना सीख जाते हैं। हे परम प्रिय मित्रों, समय का अभाव है, इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम है। और यदि ये वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट के साथ में जो घंटी का बटन है उसको पुश कर दीजिए, ताकि आल्स वीडियो आपको मिलती रहें और आपके जीवन में शायद इनमें से कोई महत्वपूर्ण ऐसी आ जाएं जो आपको बदलाव कर दे। पता नहीं कौन से विचार किसको पसंद आते हैं। तो हे प्रिय मित्रों, जब भी समय मिले सुनते रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद रहिए। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध।